वेलकम टू आवर न्यू लर्निंग वीडियो। और इस लर्निंग वीडियो में हम जो है आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिसको प्रॉपर तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको आप फॉलो करके जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं उसका नाम है रेंज डिवीजन। इसमें हम सबसे पहले रेंज को डिफाइन करेंगे कि रेंज कौन सी है, और उसको हम फिर जो है कैन बॉक्स के सहारे इसको हम डिवाइड करके और हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। कैंडल कोशिश करेंगे हम कि छोटी रेंज में मतलब काम ना करें, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल पे काम नहीं करेंगे। हम कम से कम 15 मिनट का जो कैंडल का यूज करेंगे। उससे ज्यादा की भी आप यूज कर सकते हैं, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। और 5 मिनट पे भी होती है, बट हम 5 मिनट को इग्नोर करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। और रेंज डिवीजन स्ट्रेटजी को हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। और आपको बता दूं कि रेंज डिवीजन स्ट्रेटजी में कई सारी वीडियो बनानी पड़ेगी, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। इसके बहुत सारे एडवांस वर्जन है। मतलब इसमें कुछ काफी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करके इसमें बहुत सारे तरीके से ट्रेड ले सकते हो। आप रिवर्सल भी ले सकते हो, इसमें कंटिन्यूशन के लिए भी ले सकते हो। तो उसको मल्टीपल यूज किया जा सकता है इस स्ट्रेटजी का। तो फिलहाल हम कंटिन्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज को यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं कि क्या साउंड वगैरह आ रही है, क्लियर है, साउंड वगैरह सब क्लियर है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम। आपको क्या करना, मार्केट को कोई भी डेटा वगैरह, कोई न्यूज, कोई कुछ भी, कोई प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर, कोई फलाना ढिमकाना कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक रेंज को डिफाइन करना है। रेंज क्या होता है, देखो, मार्केट सपोज करो कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉल दिया है। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये मार्केट का एक रेंज हो गया हमारे लिए। रेंज को हम ऐसे ही डिसाइड करते, मतलब रेंज को ऐसे निकालते हैं। ये एक यहाँ पे हाई है, ये लो है, तो ये एक मार्केट का रेंज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ के हाई भी सेम है, तो ये एक इसका लो है, तो ये एक रेंज हो गया। ये एक हाई गया मार्केट का, ये हाई है, एक लो है, तो ये एक रेंज है मार्केट के लिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार से जो है रेंज को डिफाइन करेंगे। आप देखोगे कि मार्केट जो है यहाँ पे एक सीधे चाल में ऊपर जा रही है। तो एक सीधे पैटर्न में अप डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। तो इसका हाई तो बार बार यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी को हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है। आप देखोगे तो हाई ये था, फिर ये नीचे आया है, हाई ये है, फिर ये नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, ये ऐसे गया है। तो कहीं ना कहीं आपको छोटे, अगर जूम करके देखते हो, आप सबको डिलीट कर दो, अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ भी एक एक रेंज मिल रहा होगा। देखो, देखो आपको मैं रेंज दिखाता हूँ कि रेंज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जूम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें एक ये हाई मिला था, यहाँ पे एक नीचे आया है, ये ऊपर गया है, यानी ये रेंज था। तो ये भी एक रेंज है, फिर नीचे आ रहा है, ये भी एक रेंज है, ऊपर गया, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, यहाँ से लेके ये भी रेंज है। तो रेंज को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। फिलहाल हमने रेंज को आपको समझा दिया है, आप समझ गए हो। तो अब चलते हैं कि हम ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल हम बीटीसी के चार्ट पे हैं, गोल्ड में भी आपको मैं समझाऊंगा। चार्ट को सबसे पहले आपको देखना है, ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड में इम्पल्सिव मूव जो होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो होता है इम्पल्सिव मूव होता है, और ये जो होता है करेक्टिव मूव होता है। ये इम्पल्सिव हो गया, ये करेक्टिव हो गया। ये डायरेक्शन के हिसाब से, ये अप डायरेक्शन का ग्राउंड में क्या होगा, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव। तो ट्रेड के हिसाब से इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव यहाँ पे डिफाइन होता है। तो सपोज करो कि अगर आप ऐसे देख रहे हो, अगर मार्केट का, कि अगर आप देख रहे हो मार्केट को, तो आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में है और यहाँ पे रेंज में है, रेंज में है। रेंज में अगर आप देख रहे हो कि मार्केट रेंज में है, तो यहाँ पे एक आपको हाई मिला और यहाँ पे एक आपको लो मिला है, ठीक है।
तो ये आपको रेंज निकल के आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैन बॉक्स को लगाएंगे। गैन बॉक्स को हम लगाएंगे और इसका जो 0.25 लेवल और 0.75 लेवल सेम ही होता है, तो कैसे भी लगा सकते हो। फिलहाल हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 0.25 लेवल को जैसे ब्रेक करता है ये अप डायरेक्शन में, हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। हम इसको कम वाले कम पे तो नहीं करेंगे, 15 मिनट के ही उस पे देखेंगे। अगर आप 3 मिनट में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा ब्रेक करता हुआ, तो आप उस दौरान भी ट्रेड को ले सकते हो। लॉन्ग के लिए लेंगे, एसएल रहेगा यहाँ पे, टारगेट रहेगा ये 100% का। और उसमें भी अगर आपको टारगेट जो है, ये देखो टारगेट आपको कैसे मिलेगा। इसको ब्रेक किया, पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट होगा ये वाला, तीसरा टारगेट होगा ये वाला, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। हाँ, ये ब्रेक करता हुआ जा रहा है तो आप होल्ड करते जाओगे, और ये रिजेक्शन ले रहा है, इस पॉइंट को टच करके रिजेक्ट कर रहा है, तो आप वहां पे एग्जिट भी कर सकते हो। आपकी प्रायोरिटी रहेगी स्कैल्पिंग करने के लिए, लॉन्ग के लिए यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब चलते हैं, देखते हैं। हाँ, अब क्या है, मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में है मार्केट। तो मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में है, आप देखोगे तो ये इम्पल्सिव मूव है, करेक्टिव मूव है। तो जो ट्रेंड है आपको क्लियर है कि भाई अप डायरेक्शन, मार्केट अप डायरेक्शन का है, तो आप जो है इससे इसको अवॉइड करोगे। और जब ये करेक्टिव मूव आएगा, तो करेक्टिव मूव में आप यहाँ पे लगा के एक ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे आया मार्केट, इसको जो ऊपर ब्रेक कर रहा है, दोबारा से आप लॉन्ग के लिए बैठ जाओगे। और लॉन्ग के लिए जब बैठोगे तो आपका टारगेट होगा ये एसएल होगा, और टारगेट होगा कम से कम ये। और उसी प्रकार से आप ये इस रेंज को यूज कर सकते हो। ये जो लाइन जो है अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करती है, ये रिवर्सल का भी काम करती है, और कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज होती है। तो फिलहाल हम हमारा टारगेट सेफली अगर प्ले करना चाहते हो तो 0.75 तक आप यहाँ पे काम करो, उसके बाद से निकल जाओ। यहाँ देखोगे तो आपको एक ट्रेड मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये देखो, ये अप हो गया, और डाउन कहा था, ये एक डाउन हो गया है ना। डाउन आप इसको भी मान सकते हो, यहाँ से आया था। अब जब ये अप और डाउन आपने लगा दिया, फिर इसके बाद यहाँ से लेके इस पे लगा देंगे हम। और ये आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा। हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लेंगे, एसएल रहेगा ये। आप इसको बैक टेस्ट करना, और टारगेट 100% का रहता है, उसमें आपको लेवल डिफाइंड रहता है। पहला टारगेट कौन सा रहेगा, ये पहला टारगेट हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसको ब्रेक कर दिया इसने तो ये, और पांचवा ये। उस प्रकार से आप फिर इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, तो मार्केट जो है इस रेंज के डबल रेंज को भी टच कर सकता है, जो कि है यहाँ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसने इसको भी ब्रेक किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप देखोगे, सपोज करो आपने इसको यहाँ पे ये वाला कैप्चर नहीं किया है, दोबारा जब मार्केट ऊपर गया है, यानी कि मार्केट तो डाउन डायरेक्शन में हो गया है ना। तो ये इम्पल्सिव मूव है, एक करेक्टिव मूव है। करेक्टिव मूव में क्या करोगे आप, कि करेक्टिव मूव में यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ले लोगे आप। क्योंकि ट्रेंड अगर आपको क्लियर है तो करेक्टिव मूव में लेने की कोशिश करो, ट्रेंड के साथ साथ में, मतलब उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ में। यहाँ पे आप देखोगे हाई और लो मेंशन किया मैंने, और ये यहाँ पे एक रेंज में जब इसने ब्रेक किया तो सेलिंग साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, और 100% का फिर उस प्रकार से रहेगा। ये देखो यहाँ पे आपको उसने टारगेट दे दिया है, ठीक है। इसने यहाँ पे बखूबी काम किया है ना? अब क्या करेंगे, ये एक हाई पॉइंट हो गया, और ये एक लो पॉइंट हो गया। अब आप यहाँ भी लगा के रख सकते हो इसको। जब भी मार्केट आता है यहाँ पे, आके जब ऊपर जाएगा तो आप एक दोबारा से ट्रेड ले सकते हो। लॉन्ग के लिए अगर आप यहाँ पे लेते हो, आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी आपको टारगेट दे दिया है।
ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जब डाउन आया है तो फिर आप इसको इसने ब्रेक किया, फिर दोबारा ये आपको एक ट्रेड मिल गया यहाँ पे। तो साइडवेज में स्टॉक की मार्केट में तो काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको वही करेक्टिव और इम्पल्सिव को ध्यान में रखना होगा। अभी यहाँ पे देखो लो था, ये यहाँ पे इसका हाई था, इसने इसको ब्रेक किया तो कहाँ तक गया है, ये गोल्डन जोन तक गया है। गोल्डन जोन से दोबारा ये ब्रेक किया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको लगा देते हो तो आपको 100% का यहाँ पे इसने टारगेट दे दिया है। अब देखोगे बिटकॉइन में इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक बार देखेंगे गोल्ड में। गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ से, क्योंकि इम्पल्सिव में हम करेक्टिव पे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, इसने इसको ब्रेक किया है तो 100% का टारगेट मिला है इसे। ठीक है, यहाँ मिल गया है तो, क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन में था ना, डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखो अप डायरेक्शन में मार्केट है ना। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ से लेके और ऐसे लेके कहाँ तक लिया था ये मान लो यहाँ पे तक, तो 100% का इसने फिर दोबारा ऊपर मूव दिया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्टिव मूव मूव पे लगाया है, उसको इसने यहाँ ब्रेक करेगा जब, लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, जो कि यहाँ पे इसका ऐसा होगा और टारगेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा का पूरा मिल चुका है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये अप डायरेक्शन गया है तो यहाँ मिल ही जाएगा ये। तो जहां भी आप चेक करोगे रेंज, देखो रेंज छोटे लेवल पे भी काम करना चाह रहे हो तो भी देखो आप, देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेलिंग आई है, मार्केट जब ऊपर गया है तो 100% इसने इसको यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जब ये एक यहाँ से जब फॉल कर रहा है तो नीचे आ रहा है तो इसने 100% दिया है। इस प्रकार से आप देखोगे, इसको इम्प्लीमेंट करना इस तरीके से, ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको पहले प्रैक्टिस करो और मुझे इस स्ट्रेटजी के बारे में बताना कि किस तरीके से कैसे काम कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हो। उसका अगले और भी इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।